अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व लद्दारुल आख़िरह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या जीफ़ा व तालिबुहा किलाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा उन्वान जो चल रहा है दुनिया की हकीकत। तकरीबन 2-3 जुमा से दुनिया की हकीकत के मुताल्लिक़ बहुत ही अहम बातें हमारे सामने आ रही हैं। और जितनी बातें आईं वो सब के सब बरहक़ हैं। ऐसा नहीं कि एक जुमा का निज़ाम है
उलमा के पास दुनिया नहीं है, इसलिए हज़रात उलमाए किराम दुनिया को बहुत ही नीच और गिराकर बयान कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है कि दुनिया क्या है कुरान बयान कर रहा है और हदीस बयान करती है। यकीन करना इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी है, वरना मरने के बाद हकीकत खुल जाएगी। जो लोग दुनिया की हकीकत को समझ जाते हैं वो दुनिया को सिर्फ एक ज़रूरत समझते हैं और उससे इतना बचने की कोशिश करते हैं जितना हम अपनी जान की हिफाजत के लिए सांप, बिच्छू, शेर, चीता, दरिंदे, चीर फाड़ खाने वाले जानवरों से बचते हैं। एक तो दुनिया है ही बहुत जलील और इसका मिजाज भी बड़ा अजीब व गरीब है दुनिया का। इसका मिजाज क्या है? सुनकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि इसकी फितरत में धोखा है। ये किसी के साथ वफा नहीं करती और आज तक इसने किसी के साथ वफा नहीं निभाया। बाज़ औलिया फरमाते हैं 3 चीज़ें धोखे में बहुत मशहूर हैं। एक शैतान, दूसरा नफ्स, तीसरा दुनिया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली कोई चीज़ है तो वो दुनिया। शैतान से उतना धोखा नहीं खाता इंसान, नफ्स से उतना ज़्यादा धोखा नहीं खाता इंसान जितना दुनिया से धोखा खाता है। कुरान खुद कहता है फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुमको दुनियावी ज़िंदगी धोखे में न डाले। कुरान के बयान करने का अंदाज़ बड़ा अजीब व गरीब होता है। कई मरतबा मैंने कुरान के अंदाज़ को कुछ समझाने की कोशिश की और अब इस वक्त मौका नहीं है क्योंकि आगे गुज़रना है। तो कुरान कहता है फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुमको दुनियावी ज़िंदगी धोखे में न डाले। ये एक अलग ही चीज़ है और ये हकीकत से बहुत दूर है। बाज़ औलिया ने पूरे 7 चीज़ें धोखा देने वाली चीज़ों में शामिल किया है, जिसे मैं 6 तो पूरी हिम्मत के साथ बयान करने की ताकत रखता हूँ, लेकिन एक को बड़ी एहतियात के साथ बयान करूँगा। एक शैतान है जो बहुत धोखा देता है, दूसरा नफ्स है धोखा देता है, तीसरा दुनिया है जो धोखा देती है, चौथा तलवार है जो धोखा देती है, 5वां घोड़ा है जो धोखा देती है। तलवार भी देखिए पूरी ज़िंदगी आपके पास रहेगी
आप उसे रोज़ाना पोंछते रहेंगे, तेल की मालिश करते रहेंगे, उसे तेज करते रहेंगे। कभी आपके हाथ से तलवार कोई अच्छा काम कर देती है तो आप उसे बोसा भी देंगे, लेकिन इसके बावजूद वही तलवार कभी मेरे हाथ में आकर मैं आप पर चला दूं तो वो चल जाएगी। कितनी अच्छी बात है। एक है शैतान, दूसरा नफ्स, तीसरा दुनिया, चौथा तलवार, पांचवा घोड़ा। घोड़ा कहिए, आज के ज़माने में सवारी कहिए आप। आप उसे खिलाएं पिलाएं, उसे भी तेल की मालिश करें, सब कुछ करें, आप बैठेंगे तब भी वो दौड़ेगा, चोर बैठेगा तब भी वो दौड़ेगा। मदारिस अरबिया में इब्तिदा में एक किताब पढ़ाते हैं, चहल सबक नाम उस किताब का, फारसी की किताब है। उसमें एक जुमला ही अल्हम्दुलिल्लाह है, अस जन शमशीर बेवफान। घोड़ा और तलवार बेवफा है, आज तक किसी को साथ नहीं दिए, इल्ला एक लाखों घोड़ों में कोई एक घोड़ा बावफा निकला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा के कुछ घोड़ों का तस्करा मिलता है, बहुत बावफा थे वो, खौफ खुदा था उन लोगों के पास, जानवर के पास। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मेरे घोड़े का पूरा ख्याल करता हूँ, लेकिन जब मैं उसे रात में लाकर बांध कर आराम करता हूँ तो मेरा घोड़ा मुझे सोने नहीं देता, खामखा चीख मारता है। आप साहिबुल मौजिज़ात हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सिर्फ इंसान और जिन्नात के नबी नहीं, पूरे कायनात के आप नबी हैं। आपकी बात कायनात की हर चीज़ सुनती है, आप गुफ्तगू करते हैं। ज़रा मेरे घोड़े के हक़ में दुआ फरमा दें, मैं उसे बेचना नहीं चाहता, इसलिए कि जब मैं उसे काम में लगता हूँ तो वो बहुत मेहनत के साथ मेरे साथ काम करता है, लेकिन उसकी एक ही शिकायत है मेरे पास कि वो रात को जब मैं उसे लाता हूँ काम से फारिग करने के बाद उसे बांधता हूँ तो वो मुझे सोने नहीं देता, हिनहिनाता है। या तो आप दुआ कर दीजिए या नहीं तो उसे बुलाकर समझा दीजिए। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मियाँ, जाकर वो घोड़ा लेकर आओ। अब वो सहाबी सीधे लेकर घोड़ा लेकर आ गए। अब उसने अपने अंदाज से नबी की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े से बात करते हैं। सबसे पहले आका ने यह पूछा, तेरा मालिक तेरा हक अदा करता है कि नहीं करता है? ये नहीं पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू तेरे मालिक को क्यों सताता है। यह पैगंबर का इंसाफ था। तेरा मालिक तेरा हक अदा करता है कि नहीं करता है? उस घोड़े ने नबी की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक मेरा पूरा ख्याल करता है।
मेरे थकान का ख्याल करता है, मेरे भूख का ख्याल करता है, मेरे प्यास का ख्याल करता है, मेरी पाकी और सफाई का ख्याल करता है। मैं मेरे मालिक का अल्लाह के बाद बहुत मशकूर हूँ। आहा, बड़े लोगों को चाहिए कि अपने मातहत रहने वाले लोगों का पूरा पूरा ख्याल करें। कार है, हमारा ड्राइवर है तो ड्राइवर का पूरा ख्याल करें। हमारे घर में काम करने वाली है तो उसका ख्याल करें। हमारे गाड़ियां हैं उनका ख्याल करें, उनकी पाकी सफाई का ख्याल रखें, वरना वो भी अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगी, मैं इसका साथ देती हूँ, ये मेरा साथ नहीं देते। बाज़ लोग गाड़ियाँ ऐसे रखते हैं, अल्लाह की पनाह, अगर अल्लाह ताला उनको मुंह देता तो उन्हें बोलती या तो बेच डाल, नहीं तो संभाल, नहीं तो तलाक दे डाल। इस्लाम है मेरे भाइयों, पूरे शान के साथ कहते हैं कि इस्लाम में हर एक का हक है, हर एक का हक। आखा ने पूछा तेरा मालिक तेरा हक अदा करता है कि नहीं करता है? घोड़े ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक मेरा पूरा पूरा ख्याल करता है, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे थकान का। फिर तब जाकर आका ने उस घोड़े से पूछा तू तेरे मालिक का ख्याल करता है कि नहीं करता है? तो फिर घोड़े ने कहा या रसूल अल्लाह पूछिए, उनके आज तक मैंने खिदमत में कोई कमी नहीं की। खियानत नहीं की, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाया। फिर तब जाकर आका ने पूछा कि जब ये बात है भाई, तो फिर जब तुम्हारा मालिक रात को तुमको बांध कर वो आराम करना चाहता है तो आप खामखा उसके दरवाजे और दरीचे के पास चीख क्यों मारते हो, हिनहिनाते क्यों? उस घोड़े ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकसद हिनहिनाने का, चीखने का, मेरे मालिक को तकलीफ देना नहीं है। ये आपकी ज़ात अक़दस है जो मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं। हर कोई जानवरों की ज़ुबान समझे नहीं, और अल्लाह ने हमको वो ज़ुबान अता नहीं की जिसको इंसान समझ सके या इंसानों की तरह हम बोल सके। आप हैं अल्लाह के नबी, साहिबुल मौजिज़ात, आप समझ रहे हैं हमारी बात को। मैं हिनहिनाता इसलिए हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन भर मेहनत करके थक कर घर को आते हैं, मुझे बांधने के बाद ये बिस्तर में लेट जाते हैं। मुझे डर इस बात का होता है कि ये ऐसे ही लेट गए तो इनकी रात की नमाज छूट जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये नमाज पढ़ के सो जाए। इससे एक मतलब हमारे शेख निकालते हैं कि जानवरों को भी हमारी इबादतों का ख्याल होता है, लेकिन अफसोस कि हमको हमारी इबादत का ख्याल नहीं है। जो खौफ घोड़े को है वो खौफ हमारे घर की औरतों को और जिम्मेदारों को नहीं है कि मेरा शौहर थक थकाता आता है, एक 4 रकात 2 रकात 3 रकात नमाज पढ़ के सो जाए। अगर ऐसे ही सो गया तो एक बेनमाजी के साथ पूरी रात गुजारना पड़ेगा। ये खौफ घर की औरतों को नहीं।
देखिए इसकी वफा पर बात कर रहा हूँ। 7 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बुजुर्गों ने फरमाया कभी किसी के साथ वफा नहीं किए। 6 को तो इत्तेफाक के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ को बड़े एहतियात से पेश करना पड़ता है। इंशाल्लाह उसका भी इजहार कर दूंगा। एक है शैतान, कभी किसी के साथ वफा नहीं करता। दूसरा नफ्स, कभी किसी के साथ वफा नहीं करता। तीसरा दुनिया, कभी किसी के साथ वफा नहीं करती। चौथा तलवार, कभी किसी के साथ वफा नहीं करती। 5वां घोड़ा, कभी किसी के साथ वफा नहीं करती। 6ठा माल पैसा, कभी किसी के साथ वफा नहीं करता। आप मेहनत करके पसीना बहाकर इंतहा दर्जे पर रात दिन को एक करके आप पैसा कमाए, जब चोर उसे चुराता है तो वो चीख कर मालिक को नहीं कहता मालिक होशियार हो जा, मुझे कोई चोर चुरा रहा है। कभी वफा नहीं करता। जिसके हाथ में गया ये माल उसका हो गया। खुदा करे के बात समझ में आ जाए, जिसके हाथ में गया माल उसका हो गया। बदलता रहता है। आज इनकी मिल्कियत में, कल उनकी मिल्कियत में, परसों उनकी मिल्कियत में, तरसों उनकी मिल्कियत में। बाप के पास करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदाद रहती है, बाप बीमार पड़ा, मर गया, अब वो पूरी दौलत सब में तकसीम हो गई, फिर वहाँ बर्बाद हो गई। बदलती रही, आज तक माल किसी को साथ नहीं दिया। छह चीजें हो गई। कितने? 6 चीजें। 7वीं चीज को बुजुर्गों ने बयान किया है, लेकिन उसमें तफसील है। लेकिन सुन लेकर जाकर घरों के अंदर हंगामा करो नको। लिखा है कि औरत भी बेवफा होती है। अब ये जुमे के बाद क्या कहर होगा मेरे ऊपर पता नहीं है। हर जुमे के बाद हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाशुम्बा, जुमेरात तक मैं लोगों के कहर के बीच में रहता हूँ। ये बोले मौलाना, वो बोले मौलाना, वो बोले मौलाना, ये चर्चे। जो चीज़ तुमको समझ में नहीं आती वो गलत नहीं है। क्या जुमे का मौका मुझे दिल तोड़ने के लिए मिल रहा है? हकीकत बयान करने के लिए मिल रहा है जुमे का मौका मुझे। साफ बयान करने का मौका मिल रहा है जुमे का मौका मुझे। जरा कोई बात किसी के मुआफिक ना हो तो फिर चर्चे होते हैं। मौलाना ने ये जुमा ये कहा, मौलाना ये जुमा इस जुमा कहा, मौलाना ने ये जुमा इसके लिए कहा। अरे बात सही है तो ले लो, बात तुम्हारे लिए है तो ले लो, बात तुम्हारे लिए नहीं है तो छोड़ दो। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है, यही अखलाक है। पागल थोड़ी है जो मिंबर के बीच में और मेहराब के पास बैठकर हम ऐसी वैसी बात करें। मैं 1000 मर्तबा कह चुका हूं, सारी दुनिया के आम इंसानों की नजरें, सारी दुनिया के आम इंसानों के ख्यालात, सारी दुनिया के आम इंसानों के तसव्वुरात, सारी दुनिया के आम इंसानों की फिक्रें जहां जाकर ख़त्म होती है, रब्बे काबा की कसम उलमा की नजरें वहां पहुंचती हैं, वहां शुरू होती है। जो हुआ वो तुम्हें मालूम नहीं, जो हो रहा है वो तुम्हें मालूम नहीं, जो होगा उसकी खबर नहीं तुम्हारे पास। चाहे वो कौन सा आदमी क्यों ना हो, अफलातून हो कि तुर्रम खां हो, लायर हो कि बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, क्या हुआ पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, क्या होने वाला है पता नहीं।
तुम अपनी अकल से तुम मालूम कर सकते हो। अकल धोखा खा सकती है, लेकिन जो हुआ वो उलमा को मालूम है, इसलिए कि उन्होंने कुरान और तफसीर के समंदर में गोता लगाया है, कुरान और हदीस के समंदर में गोता लगाया है। जो हो रहा है उसका भी इल्म उलमा के पास है, और आइंदा चलकर हालात क्या आने वाले हैं उसका इल्म भी खुदा की कसम हजरात उलमाए किराम के पास है। और उलमा अपनी अकल और अपनी नज़र से उसे मालूम नहीं किया, कुरान और हदीस से मालूम किया। आगे आएगी तो बात अर्ज करूंगा, लेकिन जब साफ बात आ जाती है तो उसे तस्लीम करो। मेरी भी आज भी मेरी इस्लाह होती है, मेरे बड़े मुझे आज भी इस्लाह करते हैं। जब बात वाक़ियतन काबिल कबूल है, अल्लाह के घर में बैठ कर कहता हूँ कि ये आजिज़ कभी उस बात को रद्द नहीं करता। ये दोस्त मेरे जो सादे सीधे रहते हैं कभी कभार इतना अहम मशवरा देते हैं, मेरा दिल फूले नहीं समाता। गर्ज 7 चीज़ें कभी दुनिया के अंदर वफा पेश नहीं की। 6 चीज़ों पर इत्तेफाक है। औरत के बारे में भी कहा गया, किताबों में लिखा गया है, औरत अक्सर औरतों का मिजाज, औरतों की फितरत, 2 चीज़ें उनके अंदर होती हैं। माफ़ फरमा दे, अगर मेरी माएँ और बहनें सुनती हैं, मेरी बच्चियाँ सुनती हैं, कौम की बेटियाँ सुनती हैं, इस्लाम की बेटियाँ सुनती हैं, फ़ातिमा की बेटियाँ सुनती हैं, आयशा की बेटियाँ सुनती हैं, उम्मत की माएँ सुनती हैं, नाराज़ ना हो। ये बड़े बुज़ुर्गों का कौली आजिज़ पेश कर रहा है। औरतों की तबीयत में 2 चीज़ें होती हैं। अगर वो 2 चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुदा ने खास्ता वो 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं तो फिर उससे बचने की कोशिश करो, अल्लाह की मदद चाहो, अपनी फितरत को, अपनी आदत को सही तरीके से बदलने की कोशिश करो। साफ तौर पर माहिर हजरात उलमाए किराम साफ तौर पर लिखा है, औरतों की फितरत में 2 चीज़ें होती हैं, एक नाफरमानी और दूसरा बेवफाई। ये 2 चीज़ें औरत की ज़िंदगी को दुनिया ही के अंदर जहन्नम बना कर रख देती है। नाफरमानी, बेवफाई। बेटी है तो माँ बाप के साथ वफा करो, बहन है तो भाई के साथ वफा करो, बीवी है तो शौहर के साथ वफा करो, माँ है पूरे घर के साथ वफा करो। वफा का ताल्लुक़ सिर्फ इज्जत से नहीं है, वफा का ताल्लुक़ इज्जत से भी है, वफा का ताल्लुक़ माल से भी है, वफा का ताल्लुक़ खिदमत से भी है। एक अलग उन्वान है जो इस वक्त औरतों के लिए ज़रूरत है। मेरा उन्वान चूँकि दूसरा है, मैं काटते कटाते गुज़र रहा हूँ। आज उम्मत में औरतों की इस्लाह 100% ज़रूरी है। हर किस्म की औरत रास्ते से भटकी हुई है, जिसकी वजह से एक दूसरा रुख दुश्मनों के सामने हमारी माँ और बहनों का जा रहा है, एक दूसरा रुख जा रहा है। बनना है उम्मत की माँओं को, बनना है उम्मत की बेटियों को, बनना है उम्मत की बहनों को। बेवफाई अंदर तबीयत में, नाफरमानी अंदर तबीयत में। चुपके नहीं लिखते उलमाए किराम, तहकीक करके लिखते हैं। जुमा सुनकर, बयान सुनकर नाराज नहीं होना, अपने अंदर झांक कर देखो। अगर वो चीज़ है तो बदल दो, अगर वो चीज़ नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या मर्द बेवफा नहीं होते?
मर्द भी बेवफा होते हैं। अक्सर मर्द बेवफा नहीं होते, कुछ मर्द बेवफा होते हैं। वैसे औरतें भी बेवफा नहीं होते, कुछ औरतें बेवफा होती हैं। मैं मर्दों और औरतों को दोनों को जमा करके कहता हूँ, तुम कभी औरतों के साथ गद्दारी मत करो, औरतें मर्दों के साथ गद्दारी मत करें। एक निज़ाम है दुनिया का, लेते चलो, एक दुनिया का निज़ाम है, लेते चलो। वरना फिर घरों में जिंदगी गुजारने का मजा ही नहीं, इंसान बनने की लज्जत ही नहीं। जिन घरों के अंदर इबादत नहीं, जिन घरों के अंदर अदब नहीं, जिन घरों के अंदर अखलाक नहीं, जिन घरों के अंदर शर्म नहीं, जिन घरों के अंदर हया नहीं, जिन घरों के अंदर वफा नहीं, जिन घरों के अंदर अहद नहीं, तो फिर वो घर नहीं मेरे दोस्तों, जहन्नम के गड्ढे हैं, गड्ढे। चाहे उन घरों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो, करोड़ों रुपए खर्च हो, वो घर घर नहीं होते, जहन्नम के गड्ढे होते हैं, जहन्नम के गड्ढे। अर्ज कर रहा था, तो दुनिया कभी किसी के साथ वफा नहीं की, बेवफा है दुनिया, जलील है दुनिया। और इसकी हकीकत इंसान को समझ में कब आती है? जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान को समझ में आ जाती है। चल रहा है ज़माना, ज़ाहिरी तौर पर तबीयत को अगर सामने रखेंगे तो हमको मौत बहुत दूर नज़र आ रही है, लेकिन हालांकि मौत दूर नहीं है। बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पेश कर रहा हूँ ज़िंदगी का, एक हकीकत है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नौजवानों, ख़ास तौर पर आप लोग सुनो कि हमारी तबीयत, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, इन तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो बज़ाहिर हमको मौत दूर नज़र आ रही है। एक शक्ल बता रहा हूँ मैं आपको, बज़ाहिर मौत बहुत दूर नज़र आ रही है, लेकिन मौत दूर नहीं है, सबके साथ साये से भी ज़्यादा करीब है मौत। तो एक साहब मुझे एक क्लिप भेजे, कहा कि मौलाना इसे देखिए आप। मैं समझा कि शायद कोई ख़ास चीज़ होगी, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 6-7 मौत के मंज़र हैं। वो पता नहीं मैंने उसे सेव किया नहीं किया, पता नहीं है मुझे। 6-7 मौत के मंज़र हैं। दुनिया कब समझ में आती है बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, 6-7 या 10-12 मौत के मंज़र हैं जी। और जितने लोगों के मरने का रिकॉर्ड उसके अंदर है, सबके सब सलामत हैं। कोई खड़ा था अचानक गिर गया, कोई बात कर रहा है अचानक मर गया, कोई चल रहा है अचानक मर गया, कोई शादी। एक तो मंजर ऐसा देखा कि दुल्हा बैठा है, दुल्हा को हल्दी लगाने के लिए आकर बैठा, कुछ भी नहीं, अचानक गिरा मर गया। हमारा एक धोखा है, इस वक्त हमको अल्हम्दुलिल्लाह बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, सर में दर्द नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि मौत हमसे बहुत दूर है। मौत हमारे से दूर नहीं है, साया हमारे से दूर हो सकता है, उससे भी ज़्यादा करीब मौत हमारे साथ है। एक हदीस में है कि रोज़ाना 100 मरतबा मौत हमको पुकार कर कहती है, बहुत जल्द तुम्हारी हमारी मुलाकात होने वाली है। दिन में 100 मरतबा। दो चीज़ों को सामने रखो, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी समझ में आ जाएगी, गुनाह से भी बच जाएंगे, हकीकत खुल जाएगी, आखिरत का खौफ भी आएगा, जन्नत का शौक़ भी आएगा, अल्लाह ताला जहन्नम से भी बचाएंगे। दो चीज़ों को सामने रखो, एक अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को सामने रखो, दूसरा मौत को सामने रखो। इंशाअल्लाह ताला कोई तरबियत करने की ज़रूरत नहीं, ये दो चीज़ों का तसव्वुर हमको संवार देगा। आदमी गुनाह क्यों कर रहा है? आदमी गुनाह में मुब्तला क्यों है?
इसलिए कि दो चीज़ें उसके सामने नहीं, एक अल्लाह की ज़ात है, समझता नहीं ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, हमें समझे तब भी ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, हमें नहीं समझे तब भी ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं। ये और बात है कि बंदा, कितनी अच्छी बात किसी अल्लाह शाह बहलूल ने कहा था कि बंदा खुदा को नहीं देख रहा है, ये खुदा को ना देखने की वजह से सोच रहा है कि खुदा इसे नहीं देख रहा है। बंदे, तू खुदा को नहीं देख रहा है लेकिन तेरा खुदा तो तुझे देख रहा है। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया, नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर इतना मजबूत यकीन अभी तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो ज़रूर सोचो, ये बात पक्की है कि तुमको खुदा देख रहा है। हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके पास एक मुरीद आया, आकर पूछने लगा, हज़रत मेरी नमाज आज तक सही नहीं हुई, कभी रुकू की तस्बीह पढ़ता हूँ तो सजदे की तस्बीह भूल जाता हूँ, सजदे की तस्बीह पढ़ता हूँ, रुकू की तस्बीह भूल जाता हूँ, कभी अत्तहियात पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ भूल जाता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो दुआए मासूरा भूल जाता हूँ। हज़रत अक्सर मेरी नमाज में यह शक पैदा हो जाता है, मैं पहली रकात पढ़ रहा हूँ कि दूसरी रकात पढ़ रहा हूँ कि तीसरी रकात पढ़ रहा हूँ, हजरत क्या करूँ? हजरत ने फरमाया कि मियाँ तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना सोच ले कि तुझे तेरा खुदा देख रहा है, तेरी नमाज सुधर जाएगी। हजरत थानवी ने फरमाया, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तू सिर्फ इतना सोच ले कि तुझे तेरा खुदा देख रहा है। आज पढ़ो नमाज, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पढ़े, आप बहुत अच्छी नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन आज पढ़ो, नमाज पढ़कर देखो, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरा सुन रहा है, मेरा सूरह फातिहा मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरा ज़म सूरा मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरी तारीफ़ मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरी तस्बीह मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरे नबी का दरूद मेरा अल्लाह सुन रहा है। ये तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो, एक जुमला नमाज का नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। और इतना खौफ पैदा हो जाएगा जब ये तसव्वुर आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, रब्बे काबा की कसम, इतना खौफ नमाज में पैदा हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे पढ़ने वालों को मैंने भी देखा है और किताबों में मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि सर्दी के मौसम में औलिया जब नमाज पढ़ते तो पसीने से शराबोर हो जाते। सीजन, मौसम सर्दी का, गर्मी में पसीना आता, सर्दी में पसीना आता, लेकिन औलिया सहाबा सर्दी के सीजन में नमाज पढ़ते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि अलैह जब भी नमाज पढ़ते, हर नमाज में उनके जिस्म के पसीने के कतरे ज़मीन में गिरते थे। लिखा है कि वो जिस जगह पर नमाज पढ़ते थे पूरी जगह तर हो जाती, दो किस्म के पानी से, एक आँखों के आंसू के पानी से, दूसरा जिस्म के पसीने के कतरे से। किसी मुरीद ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, हज़रत ये सर्दी का कड़ाके की सर्दी है, आदमी लोग तो अपने घरों के ओढ़ने वाले कम्बल ओढ़ कर आकर नमाज पढ़ते हैं और आप पतले झुब्बे और कपड़े में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपका जिस्म पसीने से शराबोर हो जाता है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि अलैह आले रसूल अहले बैत में से फरमाते हैं कि मियाँ ये पसीना मेरा फितरत का नहीं, खौफ खुदावंदी का है। मैं जब नमाज में दाखिल हो जाता हूँ तो मुझे यूँ मालूम होता है मैं अल्लाह के सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा हूँ और अल्लाह मेरे सामने है। मुझे तो इस किस्म का अदब
मस्जिदों में नज़र नहीं आता, अलबत्ता लीडरों के सामने नज़र आता है। ये तवाज़ु, ये इनकिसारी, ये आजिज़ी, ये खौफ लीडरों के सामने। अच्छा सा, अच्छा सा, अच्छा यजमान, अच्छा सा, जो हाथ बनकर जो तवाज़ु, ये गंदे नाफरमान इबादत से दूर और खाली इंसान के सामने आज हमारा नौजवान जो पेश करता है, यही तवाज़ु अगर नमाज में खड़ के अल्लाह के सामने पेश कर देता, सलाम तो नमाज का बहुत दूर है, पहली रकात से पहले विलायत मिल जाती। को साथी भी लीडर आगा नमाज में कैसे बदलेगी नमाज हमारी? कैसे इनक़िलाब आएगा? कैसे तब्दीली आएगी? हज कैंप को गया था, मतलब एक जगह पर गांव में हाजियों को भेज रहे थे तरबियत के लिए, इस आजिज़ को बुलाया तो मैंने मुक़द्दमे में एक बात अर्ज़ की थी, हाजियों को हुई हज सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हज तो ज़िंदगी में एक मर्तबा किया जाने वाला अमल है, उसकी तरबियत ही की ज़रूरत नहीं है। अब तो रोज़ाना 5 मर्तबा पढ़ी जाने वाली इबादत नमाज की तरबियत की भी उम्मत को ज़रूरत है। तरबियत का जलसा नहीं, नमाज की तरबियत का भी जलसा रखना पड़ेगा। नाराज ना हो मेरे भाइयों, आज भी उम्मत में 90% लोगों को नमाज सही तौर पर पढ़ना नहीं आता। कितने? 90% मुसलमानों को नमाज पढ़ना नहीं। नमाज तो नमाज प्यारो, नौजवानों, तुम्हें खाना आता है, पीना आता है, बेहया लिबास पहनना आता है, मर्द बनकर पैदा होकर औरतों का जेवर पहनना आता है, लेकिन अल्लाह के बंदे बनकर नमाज पढ़ना नहीं आता तुमको। सब आता है तुमको, नमाज नमाज तो नमाज। महबूब साहब, मेरी बात गलत हो जाए मेरे लिए खुशी है, आज भी उम्मत में 70-80% मुसलमानों को वज़ू तक करना नहीं आता। गुस्ल करना नहीं आता। इसीलिए 4 सजदों की नकल को हमने नमाज समझा। नमाज पढ़ने के लिए जब आते हैं, जो हालत हमारी रहती है, जो कैफियत हमारी रहती है, नमाज पढ़ने के बाद भी वही हालत होती है, वही कैफियत होती है। क्या नमाज का असर नहीं है? रोज़े का असर नहीं है? ज़कात का असर नहीं है? आप देखो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हर इबादत का एक रंग है, हर इबादत का एक असर है। जो इबादत तुम्हें करेंगे वो असर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। तमाम इबादतों को आप अदा करेंगे, ये कामिल इंसान और मुसलमान बन जाओगे। 50 साल से नमाज पढ़ रहे, 60 साल से नमाज पढ़ रहे, 25 साल से नमाज पढ़ रहे, क्या चीज़ हमारी बदली बताओ मेरे नौजवानों? क्या हमारा चेहरा बदला? क्या हमारा लिबास बदला? क्या हमारी ज़ुबान बदली? क्या हमारी निगाह बदली? क्या हमारा ख्याल बदला? क्या हमारा तसव्वुर बदला? क्या हमारी तिजारत बदली? क्या हमारे झूठ और सच में ज़बरदस्त बीच में दीवार पैदा हो गई? ला हौल वला
कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो फिर वो नमाज नहीं है, सिर्फ एक नकल है, एक नकल है। बल्कि मुझे माफ़ फरमा दे, जो नमाज हमको नहीं बदलती, जो नमाज आपको नहीं बदलती, वो नमाज नहीं है, एक एक्सरसाइज हो सकता है, अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। एक्सरसाइज है वो बस। और दुश्मनों की निगाहों में हमारे रब की एक इबादत हो सकती है, लेकिन हकीकत में इबादत नहीं है। दो चीज़ें अगर हमारे सामने हो जाए, इबादत में निखार पैदा हो जाएगा, गुनाहों से बच जाएंगे, दुनिया की हकीकत मालूम हो जाएगी। दुनिया की हकीकत पता कब चलता है? मौत के वक्त चलता है। वो बताने के लिए मैं यहाँ तक आ गया। दो चीज़ों का तसव्वुर सामने रखो, एक अल्लाह की ज़ात का, एक मौत का। सलामत रहे तब भी मौत कभी भी आ सकती है, बीमार रहे तब भी मौत कभी भी आ सकती है। और आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, इयादत करने वाला मर गया, मरीज़ अभी तक जिंदा है। इयादत करने वाले मर गए, मरीज अभी भी जिंदा है। बज़ाहिर मौत हमारे लिए दूर मालूम होती है, लेकिन मौत तो करीब है। मौत के वक्त दुनिया की हकीकत खुल जाती है। दुनिया क्या है पता चलता है। अरे हमने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, किसे हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे, किसे हम ज़िंदगी की ज़रूरत समझे, कितना कमाए, आज हमारे हाथ में क्या है। 50-50 इमारतें हैं, आज हमारे हाथ में क्या है। हलाल दौलत जब हमारे कब्ज़े में नहीं है, हराम दौलत का क्या कहना है। तमाम चीज़ों की हकीकत मौत के सामने खुल जाती है। हमारी तो सिर्फ 50-60 साल की ज़िंदगी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 950 साल की उम्र अता किया था। कितने साल की? 950 साल की उम्र अता किया। मौत का जब वक्त आया, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह से पूछा, एक रिवायत में लिखा है, और एक रिवायत में हज़रत इज़राइल ने हज़रत नूह को मौत के वक्त पूछा, ऐ नूह बताओ ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र आपको क्या महसूस हुआ? हज़रत नूह कहते हैं 950 साल की ये लंबी ज़िंदगी का सफ़र मुझे यूँ मालूम होता है, ज़िंदगी के घर के मैं एक दरवाज़े से अभी दाखिल हुआ और अभी दूसरे दरवाज़े से बाहर हो रहा। पूछिए अकरम को कितनी साल है? सच्ची बोलना, कितने साल? 40 साल। माशाल्लाह की तो हमें उम्र बहुत छपाते। असल में उम्र छपाना भी नहीं, उम्र बोलना भी नहीं, दो चीज़ें हैं। नज़र भी एक चीज़ है ना रे बाबा। नज़र खाली चीज़ें कुछ लगती नहीं, नज़र ज़िंदगी को भी लग जाती, तबीयत को भी लग जाती, घर को भी लग जाती, दुकान को भी लग जाती। लेकिन शर्त यह है कि पूरे चीज़ें अच्छे रहना, उनको नज़र लगे। पहले से अगर बुरे रहे तो हराम की बिल्डिंग बना डालिया, नज़र लगती बोल को माशाल्लाह लिख डालिया, गुग्गू बनाया हराम की बिल्डिंग, जुल्म की बिल्डिंग। 2 करोड़ की ज़मीन को 50 लाख रुपए में खरीदा। चल रहा नहीं चल रहा है बाजार? चल रहा नहीं चल रहा है? गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में भी बाजार ऐसा चल रहा है, मुसलमानों के मोहल्लों में भी बाजार ऐसे चल रहा है। जुल्म देखो क्या है। जमीन मुजाहिद की 2 करोड़ रुपए की मिसाल बोल रहा हूँ, तो वरना मुजाहिद को दलाल ले जाते हैं। नज़र पर बोल रहा हूँ, उम्र पर बोल रहा हूँ। बात को तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, तवज्जो से सुनो। ज़मीन मुजाहिद की कीमत, बाज़ार का रेट 2 करोड़ रुपए। मोहल्ला हैरान गली, मैं मोहल्ले का नाम नहीं बोलता, हकीकत तो हर मोहल्ले हर गली में दादा वहीं कते
क्या दादा क्या नाना, आज तेरे तकबीरों से दुनिया नहीं डर रही है, तेरी ताकत से क्या डरेगी। और मुसलमान अपनी पूरी ताकत दिखाता है अपने माहौल में, अपना पूरा बड़पन दिखाता है अपने माहौल में, अपना पूरा गुरूर दिखाता है अपने माहौल में, और बाहर जब चले जाता है मिस्कीन बिल्ली सहाबा की आदत नहीं थी। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअह अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये आपकी तारीफ है, और आपके साथ रहने वाले जो सहाबा हैं उनकी तारीफ क्या है अल्लाह ताला बयान करता है। महबूब तवज्जो से सुनो, अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी से खिताब है। अल्लाह फरमाता है ऐ मोहम्मद तुम हमारे रसूल हो, ये तुम्हारी तारीफ है। तुम्हारे साथ रहने वाले जो सहाबा हैं उनकी तारीफ क्या है मालूम, ये आपस में बड़े रहीम हैं, दुश्मनों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। ये सहाबा की तारीफ अल्लाह करता है, ये सहाबा का मिजाज, ये सहाबा की फितरत, ये सहाबा की आदत, अपने अंदर बड़े रहीम। दुश्मनों के हक में, इस किसके दुश्मनों के हक में, सहाबा के दुश्मनों के हक में सहाबा सख्त नहीं थे। अल्फाज और उलमा बैठे हुए हैं, बाद में बात जाने वाली है, गौर करके सुने। सहाबा के हक में सहाबा दुश्मनों के लिए सख्त नहीं थे। सहाबा अपनी ज़ात में अपनों के लिए भी रहीम थे। सहाबा अपने ज़ात का जब मसला आता तो दुश्मनों के हक में भी बड़े रहीम थे। लेकिन सहाबा जब दीन की बात आ जाती तो दुश्मनों के हक में बड़े सख्त बन जाते, अपनों के लिए बड़े रहीम, दूसरों के हक में बड़े सख्त। और आज हमारा हाल क्या है, अपनों के हक में बड़े सख्त। जितनी गरोरी है फिरौन की पूरी इसके पास है और दिखाता अपने लोगों के पास। जितनी ताकत है नमरूद की पूरी इसके पास है, दिखाता अपने माहौल में। शद्दादियत जितनी थी पूरी इसके पास है, दिखाता अपने मोहल्ले में अपने लोगों के पास। यही आदमी, यही सूरमा, यही तोप अगर दुश्मनों के सामने चले जाता है तो फिर मुझे वही जुमला बयान करता है, गुरबे मिस्कीन, क्या आजिज़ी, क्या बिल्कुल इनकिसारी, क्या तवाज़ु, क्या मोहब्बत, क्या प्यार। अल्लाह अकबर। ये इसी को तो मुनाफकत कहते हैं, इसी को तो निफाक कहते हैं। मुसलमान भाई के साथ दुश्मनी करो, इस्लाम के दुश्मनों के साथ मोहब्बत करो, हशर क्या होगा, जिनसे तुम मोहब्बत या मोहब्बत का अंदाज पेश करते हो, कल क़ियामत में अल्लाह ताला मामला भी उन्हीं के साथ करेगा। जुल्म देखो हमारे माहौल में चल रहा है, वो भी मुसलमान कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। ज़मीन मुजाहिद की 2 करोड़ रुपए, मुजाहिद एक मोहल्ले में रहते हैं लेकिन पैसे देकर ख़रीदे इनू, पिरापट्टी इनकी, क़ानूनी एतबार से इनके पास है पिरापट्टी। लेकिन जुल्म देखिए मेरे दोस्तों, अगर आज फिरौन होता ना जिंदा तो ये जो जालिमा ही नहीं, ये जालिमों के कार का ड्राइवर फिरौन होता, उससे भी बड़ा जालिम ही नहीं। कितना खाए तो भी उतना, कितना पिए तो भी उतना, कितना पहने तो भी उतना, कितनी प्रॉपर्टी रखो, दुनिया में भी बैठने के वास्ते 2 को 2 की जगह, सोने के वास्ते 2 को 6 की जगह, मर जाएंगे
तो फिर तुम्हारे हमारे घरों में भी हमारी कब्र नहीं बनेगी। जनरल मैदान होगा, मैसूर रोड का कब्रस्तान होगा, खुद्दूस साहब का कब्रस्तान होगा, टैनरी रोड का कब्रस्तान होगा, और उतनी ही जगह हमारी बनेगी, 2 कूद 6 की जगह बनेगी, वो भी परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं। 2-4 महीने नहीं गुजरेंगे वो खबर भी उजड़ जाएगी। इतनी दुनिया के लिए कितनी मेहनत, इतनी दुनिया के लिए कितना जुल्म, इतनी दुनिया के लिए कितना सितम। और आजकल मुझे 1-2-4 मिनट दीजिए, मैं बता दूं प्रॉपर्टी के मसले में अच्छे बुरे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, दुपट्टे वाले, जमात के साथियां तमाम इसमें मुब्तला है। अभी 6 महीने पहले एक साहब मेरे पास आए, इसी मस्जिद में बैठकर रोने लगे। नौजवान बच्चा तकरीबन 40 साल 42 साल का, बाहर जाकर कमाया और कमाने के बाद और अपना पूरा पैसा अपने बाप के नाम भेजता था। शादी से पहले बच्चे सब कुछ अपने माँ बाप को समझते हैं, लेकिन वही माँ बाप बच्चों के हक में फिरौन बन गए तो क्या करें? वही माँ बाप बच्चों के हक में जालिम बन गए तो क्या करें? अब उन्हें गया बाहर, सऊदी की कहीं गया, अच्छा खूब कमाया और पैसे देकर भेजा बाप के नाम पर, और बाप को फुल इजाज़त दे दिया, अब्बा जान आप जैसे चाहे वैसे खर्चा करें। बाप अपने बेटे की कमाई पर, वो भी मामूली कमाई नहीं और बोलना भी नहीं वो कमाई कितनी है, उन्हें मंजे बोलिया, मैं तुमना नहीं बोलता, ज़बरदस्त कमाई भेजा। और भेजने के बाद बाप ने अपने दीगर बच्चों की शादी उस बच्चे के पैसों से किया, साथ में प्रॉपर्टियां भी बनाई। खरीदने के बाद रजिस्टर का जब वक्त आया तो बेटे ने पूरे अखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, अब्बा जान मैं तो वहाँ हूँ, आप अपने नाम पर लगा लीजिए, सब कुछ आप है मेरे लिए। एक बेटा ये तो बोलेगा। अब 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई और इसी के पैसों से दीगर बच्चों की शादियाँ हुई। अब बाहर से वो यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता था। अब बेटे ने बाप से कहा कि अब देखिए कैसा ज़माना चल रहा है, मैं गीबत नहीं कर रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ, 1 रुपया किसी का ना खाओ, 1 स्क्वायर फीट किसी की आप हड़प ना करो, वरना ये दुपट्टे, ये टोपियाँ, ये रुमाल, ये झुब्बे, अल्लाह अकबर, ये दाढ़ियाँ, ये नमाजें, ये रोज़े, ये मस्जिदों की जिम्मेदारियाँ, ये मदरसों की जिम्मेदारियाँ, ये नारे, ये सब बेकार हो जाएंगे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। 1 पैसा अगर हराम का खाओगे, आप मस्जिद उमर फारूक में नहीं, काबतुल्लाह के अंदर भी नमाज पढ़ोगे, अल्लाह वहाँ भी वो गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, नमाज भी कबूल नहीं करेंगे। ईमान के बाद हलाल रोज़ी, उसके बाद इबादत। नहीं है, आज एतबार नहीं है। हरचे आमद दर घसीट बेर गुटलिया कभी साफ है प्यारो हदीस, 1 लुक़मा हराम का, 1 लुक़मा हराम का। इलेक्शन में कैंडिडेट बांटे ना, पैसे खाए ना, क्या होती होंगी नमाजें। हम 2 जुमा पहले मैं वही दुनिया और दुनिया के मुताल्लिक हज़रत अबू उबैदह इब्नुल जर्राह का वाक़िया बयान करना मुझे याद है मेरे प्यारों। जब उस वाक़िए की तरफ आऊँगा तो फिर उन पैसों की हकीकत भी आपके सामने बयान करूँगा। लगे हाथ 2 जुमले सुन ले। हदीस में आता है 1 लुक़मा हराम का, 1 लुक़मा हराम का 40 दिन तक पूरी ज़मीन में कहीं भी नमाज कबूल नहीं होती। पूरी ज़मीन में
मलफूज़ात में लिखा है, फ़क़ीहुल उम्मत के मलफूज़ात में लिखा है कि वो हराम लुक़मा पेट में रहे, इस हालत में मौत आ जाए, पता नहीं कि कलमा भी नसीब होगा कि नहीं होगा। इतना भी ईमान सो गया हमारा कि हलाल और हराम की कोई तमीज उम्मत में नहीं। खा रहे। देखिए दुनिया क्या है, मरते वक्त सब समझ में आ जाएगा। उम्र पूछ कर बात आ गई, हराम बनाते माशाअल्लाह लिखते, कैसे हड़पते मालूम। बच्चे ने कहा अब्बाजान से कि अब्बा अब तो मैं हिंदुस्तान आ गया, मुझे हिंदुस्तान में कुछ मेहनत वगैरह करके मेरे बेजोरू बच्चों का हक़ मुझे आइंदा का अदा करना है। चूँकि जो कुछ अब इस वक्त हिंदुस्तान में बेंगलोर में हमारे पास है वो हकीकत में मेरी ही मेहनत का नतीजा है। बस आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरी दौलत की हिफाजत की और आपकी तरह मैं बाप बनकर आपके बच्चों का हक़ भी अदा कर दिया। अब मेरी गुजारिश क्या है कि 2 बिल्डिंग हैं, उसमें से एक आप रख लें, ये मुझे दे दें, क्योंकि 2 बिल्डिंग इमारतों की खरीदी भी मेरी मेहनत की पूंजी है। अब बताओ मेरे दोस्तों, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि बाप ये कहना था कि बेटे मेरी जिम्मेदारियों पर तेरी जो मदद थी ये तेरी मोहब्बत थी, ये जो 2 इमारतें हैं वो खालिस तेरे पैसों से खरीदी हुई है, इसलिए ये 2 इमारतों का तू ही हकदार है। बाप का ये फ़र्ज़ बनता था। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस दौर से हम गुज़र रहे हैं जिस दौर में माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है। दूसरों से क्या उम्मीद रखें हम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मुजस्समा माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप ही इस दौर में मतलबी अगर बन जाए, वो माँ बाप ही अगर गद्दार बन जाए, वो माँ बाप ही अगर बेवफा बन जाए, तो फिर दुनिया में मोहब्बत कहाँ, दुनिया में वफा कहाँ, वफादारी कहाँ। बाप ने साफ कह दिया कि नहीं, 2 प्रॉपर्टियों में भी मेरे पूरे बच्चों को मैं तकसीम करूँगा। नहीं का तो क्या करता कि कर ले, प्रॉपर्टियाँ मेरे नाम में ही। ये जो नाम का जो लेबल है ना, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लेकिन हकीकत अल्लाह की अदालत में जब आएगी वहाँ फ़ैसला क्या होगा ये सोचने वाला ही मुसलमान है। अगर वहाँ के फ़ैसले पर किसी की नज़र नहीं है, उसका नाम अली, अबू बकर, उस्मान, फ़ुला और फ़ुला तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अंदर से भी मुसलमान नहीं हो सकता। अंदर से भी मुसलमान नहीं हो सकता। मेहनत करो, कमाओ, सच बोलो, कमाओ, किसी की दौलत पर नजर ना करो। ऐसा चल रहा है आजकल बाजार में कि प्रॉपर्टी इनकी, मेहनत करे इनू, बनाए इनू, रजिस्टर इनके नाम में है, सब कुछ है, लेकिन अपनी मर्जी का रेट जब आता है तो ये जिसे चाहे उसे बेच नहीं सकते। बेचने चल रहा है, अपनी मर्जी का जब रेट आता है। अब अगर इनू किसी मोहल्ले में है, इनकी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई, मैं अगर बराबर रेट देकर दोनों के इत्तेफाक से अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो इनके मोहल्ले का बड़ा हरामखोर डाल देता, हमारे मोहल्ले की प्रॉपर्टी तुम्हें
दूसरे को कहीं के साथ बेच सकती जी तुम्हें। सही बात, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, मैं बाहर का मोहल्ले का, इनके मोहल्ले की, पर मैं कैसा थूँ कि ना आको मोहल्ले में अगर चलो भी नहीं साहब गलती होगी, एक काम करो तुम्हें चले लो, कितना जो बाज़ार का है उतना नहीं, 2 करोड़ नहीं 50 लाख दे तू, दे रही नहीं तो फिर कैसा बेचती मैं देख लेता हूँ। चल रहा है 2 करोड़ कहाँ 50 लाख कहाँ, 1.5 करोड़ रुपया इन्हें समझता है कि मैं नफ़े में हूँ। नहीं 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 प्यारे, तूने तेरे ईमान का सौदा किया है। तू ईमान का सौदा किया। चलो मजबूर है बेचारा, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग 50 लाख रुपए में बेच दिया। अब उस बिल्डिंग को वो हराम खोर खरीदता है, फूक पालिश की मालिश की क्या की बोलते ना वो बिजनेस, वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है, थूक मालिश क्या की कर डालने के बाद इतना बड़ा बोर्ड लगाता है माशा अल्लाह, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, इतना बड़ा बोर्ड, अंदर काबतुल्लाह की तस्वीर, इधर मदीने मुनव्वरा, उधर बैतुल मक़दिस, उधर ख्वाजा गरीबन नवाज की फ़ोटो, इधर ख्वाजा बंदे नवाज का गुम्बद, क्या क्या है सब उसमें सोने में सुहागा। कल अगर असल ओपनिंग सरबनिंग है तो आज उस घर के अंदर कुरान खानी भी है। और घर जितना बड़ा होता है कुरान खानी में पढ़ने वाले कुछ लोग उतना ज़ोर से भी कुरान पढ़ते हैं। ओहो, कोई, मैं तो कहता हूँ ऐसे हराम के पैसों से ख़रीदे हुए घर में कुरान पढ़ना बैतुल खला में कुरान पढ़ने से भी ज़्यादा बदतर है। सब खत्म, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म। कहीं को भी माशाअल्लाह नज़र लग जाती ना हज़रत, नज़र तोड़ के लिए फला मौली साहब बोले माशाअल्लाह का लिखो रहता कि वहाँ नज़र नहीं लगती। तेरे इस मनहूस घर को किसकी नज़र लगेगी? अल्लाह की लानत उतर रही है, नबी की लानत उतर रही है, अंबिया की लानत उतर रही है, मलाइका की लानत उतर रही है। सच कहता हूँ, मेरे जुमले पे शक न करना, जो घर हराम पैसों से ख़रीदा गया है उस घर के अंदर अगर गौस नमाज पढ़ता है, गौस की नमाज भी कबूल नहीं होगी। अगर बग़ैर तहक़ीक़ के चले जाता है तो डर है कि उसकी विलायत भी छीन ली जाएगी। सही चीज़ा रहे तो, अच्छे चीज़ा रहे तो नज़र लगती सो, पहले से हराम है चीज़ें। बकरी को नज़र लगती, सुअर को क्या नज़र लगती? अच्छी मोटी ताज़ी बकरी रही तो माशाअल्लाह पढ़ो, ठीक है, तो नज़र लगी तो कुर्बानी में कबूल नहीं होती। मोटा ताज़ा सुअर दिखा, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सो माशाअल्लाह पढ़ेंगे अलियाज़ुबिल्लाह। समझाने के लिए क्या क्या मिसालें देना पड़ता है। देखो, पहले से नजीस है, अब उसे क्या नज़र लगेगी? इन्हें ताहिर है, पाक है, हलाल है जानवर, इसे नज़र लगती। पहले से जो हराम है उसे क्या नज़र लगेगी? कुत्ते को नज़र लगेगी? बीवी को देखे तो माशाअल्लाह पढ़ो, कटरीना कैफ को देखो माशाअल्लाह पढ़ रहा है, बीवी हलाल है, जायज़ है, माशाअल्लाह पढ़। उन्हें तेरी होती भी नहीं, उन्हें है कोई एयरलाइन की, उसे देखो क्या कुछ माशाअल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
समझो प्यारो, समझो। खाली 30-35 साल की उम्र है हमारी, 40 साल की उम्र है। उम्र छुपाना भी नहीं, उम्र बता भी नहीं। कौन तुझे पूछे तो तुझे क्या बा ज़रूरत है, मेरे भी उम्र के पीछे पड़ जाती हैं। कितने साल हजरत तुम ना की भाई, बोलो ना हजरत, रिश्ता है क्या, बोल तू। खामखा तुझे उम्र कहीं को बोलूं, क्या भाषा, खामखा पूछना भी नहीं, छुपाना भी नहीं। ज़रूरत है, ऑफिस को गए आधार कार्ड बनाने के लिए, उन्हें पूछा क्या ये बोल डालो, हाँ मजबूरी है। नहीं साहब, मुजम्मिल साहब बयान में बोले उम्र बोलना नहीं का, तो उन्हें बोलता हाँ हमारा भी मैनेजर बोले आधार कार्ड बनाना नहीं बोल को। जहां बोल सकते वहां बोलो, जहां नहीं बोल सकते वहां मत बोलो। कौन की घुघू फ़ोन करके पूछा हजरत तस्वीर हलाल की हराम पूछा, मैं बोला हराम भाई। 2 हमले करे मेरे ऊपर उन्हें। क्या पहली बात है तस्वीर हराम, क्या हजरत हराम, फिर तुम्हारी आती ना हजरत, गलती होगी माफ़ कर ले वहाँ। दूसरा पूछा तस्वीर हराम रही तो हजरत, तो फिर आधार कार्ड है बैंक में सब पकड़ती ना, क्या करना हजरत, पकड़ने को मजबूरी है तो है, मजबूरी नहीं है। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ज़रूरतें कभी कभी नाजायज़ चीज़ को भी जायज़ बना देती है। ज़रूरत के हद तक रखो बस काफ़ी है, ज़रूरत पूरी हो गई ख़त्म कर दो, हो गया किस्सा ख़त्म। उम्र छुपाना भी नहीं, उम्र ये बीमारी छुपाने की औरतों के अंदर बहुत पड़ी है। बहुत पूछती हैं औरतें उम्र एक दूसरे, पूछने का पूछ डाल को उन्हें उम्र बोली तो उस पर बहस अलग करती। जुलेखा तुम्हारी उम्र क्या, उन्हें बोलती 30 साल, फिर सुन ले को उसकी जाको 30 साल कहते। जब तुझे यकीन नहीं करना था पूछ को मरी कहीं को, उसकी जाको 30 साल कहते। मेरी बड़ी आपा उसे आपा पुकारती थी, पूछे तो तुझे कहीं को आपा, उसकी उम्र पूछ को, फिर उसका जवाब सुन को, उस पर बहस करने का जो वक्त लगता उसमें तू 50 मरतबा सुभान अल्लाह बोल सकती, 50 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकती, 50 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकती। फिर कितना फायदा होगा घरों के अंदर, क्या रहमतें उतरेंगी, क्या बरकतें उतरेंगी, क्या बरकत के फैसले होंगे। अच्छा और एक मुसीबत सुनो, आ गई तो बात, शादियां को जाती हैं औरत, अल्लाह 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 अल्लाह, कौन मैं तो देता नहीं फतवा कि तो मेरे पीछे बहुत पड़े ही इतनियाँ, कौन से ते भी मौली साहब फतवा दे डाले तो बहुत अच्छा है। शादियां में औरतों को बुलाना जायज़ नहीं कतो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। शादियां को जाते ही कि आरस को देख लिए कि खाना खा लिए, पेट काट लिए, आ जाना नहीं, आरस को देख को फिर वहाँ बहसा इसकी उम्र कितनी रंगी तुम लोग परेशानी, या मस्जिद में बैठे हुए लोग परेशानी, ये मौलवी को क्या क्या मालूम है रे, तू करी तेरी जोरू ने। आरस को देख लिए ज़रा तारीफ़ कर डालो, माशाल्लाह आरस बहुत अच्छी है माँ, तारीफ़ चलते 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 नौशों के पास चले जाएंगी तारीफ़, तो फिर उन्हें खुश हो जाएगा कि नहीं होगा, मेरी जोरू बहुत अच्छी है कहते। अब वो भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ये उस वक़्त की बात है कि आरस कहाँ की बैठती थी, नौशो कहाँ की बैठता था, तब की बात वहाँ की तारीफ़ चलते 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 यहाँ आती थी। आप तो शादी हो को चुड़ा चुड़ी बाजू बाजू खड़े रहते हैं, वो झाड़ा में बैठे रहते हैं, नहीं ऐसा खड़े रहते हैं, खड़ रहे हजरत ऐसा शादियाँ में
हया मर गई। ये जितने बुजुर्गान बैठे हुए हैं और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह दौर, यही था, क्या वो बोल रही, कैसी है, क्या कर रही है, ऐसा पूछ लेते थे। अब नहीं है, कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई गीरत नहीं। बेहयाओं के दरमियान में निकाह हो रहा है, बेहयाओं और बेगीरतों के दरमियान में निकाह हो रहा है। अरे तुझे तेरी जोरू का देखने का मज़ा ही मर गया है, तुझे क्या मालूम देखे बगैर देखने की मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला चाहे तो अपना जलवा अब भी दिखा सकते हैं, लेकिन बंदों को इबादत में लगाकर जब जन्नत में अपना दीदार कराएंगे, इंतज़ार के बाद देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाजू बाजू कर ले रही, पोजा तेरी, गले में हाथा डाल ले रही, नाच रही। पंद्रह दिन तक उठती नहीं थी उन्हें, ऐसा माहौल में। आज निकाहों को 2 घंटे में स्टेज में खड़े रहते, इनको शूट करना इनको। और ऐसे ऐसे जोड़ों से औलिया पैदा होंगे। शादी मस्जिद में करे धोखेबाज, मक्कार, गद्दार शरीयत है तू, गद्दार शरीयत है तू, मक्कार है तू, धोखेबाज है तू। तू खुदा को धोखा देने वाला, नबी को धोखा देने वाला, शरीयत को धोखा देने वाला, मस्जिद में बैठकर शराफत के साथ वास्कोट झुब्बा पहनकर निकाह किया, दुपट्टा पहनकर निकाह किया, टोपी पहनकर निकाह किया, कुरान के आयात पढ़वा कर निकाह किया। नबी की यहाँ सुन्नत को ज़िंदा करके मस्जिद से बाहर कैसे गया, अल्लाह अकबर। वहाँ जाने के बाद तेरी हकीकत खुल गई, तेरी हकीकत खुल गई, तेरी हकीकत खुल गई। अब शादी महल में पहुँचने से पहले तेरा लिबास क्या है, अजीब अजीब लिबास पहन लेकर आ रही। तो बात हो, करीब में एक नौशा घोड़े में बैठ को आ रहा, क्या जिहाद गुजारा है? पूरी जिंदगी एक्टिवा चला रहा है, घुग्गू पल्सर चला रहा है, निके में एक ही घोड़े में बैठ कर आ रहा है, उसमें अलग तलवार अलग है हाथ में। मेरे पास है, फोटो पकड़ को रख लिया मैं, तलवार। जोरू क्या समझेंगी, मोहब्बत का हक अदा करने आया कि नहीं डालने आ रहा है। तलवार पकड़ लगा खड़ा है। और एक नया फैशन है, वो कहाँ रुमाल का दे भाई, दे रुमाल दे। देखिए बताता हूँ मैं, नौजवाना या तो तुम्हें सुधरना, नहीं तो मैं बिगड़ना। ऐसा डाल लो, ऐसा पकड़ ला कर आ रहा है, हाथ टूट गया तो फ्रैक्चर कर को पट्टी डालते देखो। वो नहीं, ये वो अच्छा खूबसूरत ड्रेस कर लगो, ऐसा पकड़ लगा, ऐसा नहीं। मुसाफा करे तो ये हाथ दे रहा है, ना मखूल जाहिल, ये हाथ दे कि कहते ओढ़नी गिर जाती कहते हैं। क्या क्या कर रही नौजवाना, तुम्हें तुम्हारे से कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। अब इस दीन का काम होने के लिए यूँ मालूम होता है कि खुदा एक नई जमात पैदा करने वाले हैं। तुम्हारे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अब तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से। तुम तो तुम्हारे जिस्मों पे बैठे हुए मच्छर को उड़ा नहीं सकते, खटमल को नहीं मार सकते। तुम्हारी बुज़दिली की ये इंतहा है। तुम वक्त के फिरौनों का क्या मुकाबला करोगे? तुम क्या मुकाबला करोगे? आमाल से ताकत पैदा होती है, बादम पिस्टे से नहीं, कसरत और वर्जिश से नहीं, आमाल से ताकत पैदा होती है, आमाल से ताकत पैदा होती है। और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी मंबर पर एक आलिम हक़ बोलता है, अच्छे अच्छों के ऐवानों में ज़लज़ला पैदा होता है। असल ताकत इसी को कहते हैं। हमारे पास जिस्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह,
हम ना तौल को देखें तो 60-65 किलो नहीं है, हमारे जेब में कुछ भी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की जूतियों का सदक़ा है, ये नबी की निस्बत है कि आज हमारी ज़ुबान से ज़माना क्यों डरता है, इसलिए कि अंदर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो इल्म है जो हमारे अकाबिर के पास था। आमाल और इल्म से ही ज़माना डरता है, ये कारा ये ताकता नहीं। अब तो नौजवानों तुमसे इस्लाम भी मायूस हो चुका है, इस्लाम मायूस हो चुका है। खीरत नहीं, निकाह होकर 1 घंटे में शादी महल में आरस नौशो बाजू बाजू खड़ रहे हैं। और ये सब नखरे शरीयत के जनाजे अमीरों के घरों की शादियों में उठते हैं। इसे ख़त्म करने के लिए हमको एक ख़ास मेहनत शुरू करने की ज़रूरत है, ख़ास मेहनत शुरू करने की ज़रूरत है। बात बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर पहुंच गई। उम्र बोलना भी नहीं, उम्र छुपाना भी नहीं, दूसरों की उम्र पर बहस करना नहीं। अब हमारे अकरम साहब बोले 40 साल, 39 साल बोले तो भी हम ना बहस करना नहीं, 20 साल बोले तो भी बहस करना नहीं। ये बड़ी मुसीबत हो गई है, उम्र पूछना, उम्र बोलना। कितनी उम्र रही तो भी अगर वो उम्र अल्लाह की इबादत में गुज़रती है तो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। चुनाचे हमारी उम्रें तो 40, 50, 60 साल हैं, हमारी क्या उम्र का अंदाज़ा हो सकता। 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजार कर उनको दुनिया कैसे नज़र आई। ज़िंदगी के इस घर के एक दरवाज़े से अभी दाखिल हुआ और दूसरे दरवाज़े से निकल रहा हूँ। ये है दुनिया की हकीकत। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर